राज्य विधानसभा में 8 विधेयक कराया गया पारित। विपक्ष पानी बिजली बिल माफ करवार उठायो मामलो। उपनेता प्रतिपक्ष निलंबन रा प्रस्ताव ने हंगामो। 4 बार रोकनी पड़ी कार्रवाई। कोविड-19 सु स्वस्थ होने दर संक्रमित मामला सु 3 गुना बढ़कर भी 75.27%। राजस्थान में मिला 585 नवा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 71,000 सु पार। गृह मंत्रालय वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान खातर जारी करो नवी SOP। वंदे भारत योजना के तहत विदेशों में फंसा भारतीयों की वापसी खातर पहली री भांति जरूरी वेला पंजीकरण। अलवर NAB थाना खेतर रा केमाला गांव रे माए पड़ी मकान री छत। मलबा में दब्बा सो भी 4 जना री मौत। आज पश्चिमी राजस्थान में घनकरी जगह चौकी बिरखारे चालता नदियां और बांधा में लगातार पानी री आवक। राजधानी जयपुर में दिन बिरखारो दौर जारी। खबरां में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। राज्य विधानसभा में आज हंगामा रे बीचे 8 विधेयक पारित कराया गया। यहाँ विधेयक में राजस्थान बाल और सेवा कर द्वितीय और तृतीय संशोधन विधेयक 2020 और राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। विधायी कार्य रे बीचे विपक्षी सदस्यों का निसु बिजली पानी रा बिल माफ करवारी मांग न लेर लगातार रुकावट गिरबार कारण संसदीय कार्य मंत्री का निसु विपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ निलंबन रा प्रस्ताव लावा माळे सदन रमाए हंगामा स्थिति बन गई और विपक्षी सदस्य बेल में धरना माळे आर बैठ गया। इन बीचे मार्शल रे साथे वारी झड़प बीवी। इन चालता सदन की कार्रवाई 4 बार रोकनी पड़ी। पछे विपक्षी सदस्य सदन सु वॉकआउट कर गया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री उपनेता राठौड़ निलंबन रा प्रस्ताव ने पाछो ले लेना। इन बावजूद विपक्ष सदन में नहीं आयो। एड़ा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन की कार्रवाई शुरू हुई। प्रदेश में आज कोरोना रा 585 नवा मामला सामने आया है। यानी मिलार अबाड़तानी कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 78,194 वेगी है। पटई 6 और कोरोना मरीजों की मौत वे बारे पछे मरबाड़ा की संख्या 961 तानी पहुंच चुकी है। प्रदेश में हाल भी 14,790 संक्रमित मरीज मौजूद है। चिकित्सा स्वास्थ्य महकमा सु मिली जानकारी मुजब आज सबूबत्ती जोधपुर जिला रमाए 182 संक्रमित मिला है, जबकि जयपुर रमाए 167, भीलवाड़ा में 42, अलवर में 41, कोटा रमाए 40, चूरू में 30, बाड़मेर में 27, प्रतापगढ़ में 25, हनुमानगढ़ में 17 और बांसवाड़ा में 11 मरीज सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वंदे भारत और हवाई परिवहन खातर न्यारा देशा रे साथ बंबल व्यवस्था रे तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खातर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी कर्यो है। इन तहत भारतीय नागरिका ने भारतीय दूतावास या उच्चायोग रे साथ रजिस्ट्रेशन करावनो वाला जठे वे फसूड़ा है। साथ ही वन केंद्र सरकार दिशा निर्देशा रे मुजब जानकारी भी देवनी पड़ेला। हालांकि एयर बंबल समझौता रे तहत व्यापारी उड़ाना रे जरिए भारत आवा खातर वन बाद पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली आड़ा वित्त मंत्री और करीबी दोस्त अरुण जेटली ने वारी पहली पुण्यतिथि रे मौके याद करया है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी वन श्रद्धांजलि दीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेटली ने याद करता थका कहा कि लाडले बरस वे आपरा प्यारा दोस्त ने खो दी ना हा। इन साथ ही प्रधानमंत्री लाडले बरस वारी याद में राखी जी प्रार्थना सभारो वीडियो भी साझा करया। चर्चित कानूनविद और अत्यंत व्यवहार कुशल राजनेता दिवंगत अरुण जेटली भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। एक छात्र नेता से रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तक का सफर उनके प्रभावी व्यक्तित्व की कहानी स्वयं बयान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रक्षा, वित्त, कॉर्पोरेट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले अरुण जेटली सियासत के एक मजे हुए राजनीतिज्ञ थे, जो हमेशा संकट मोचक के रूप में याद किए जाएंगे।
अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी कानून समेत कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अरुण जेटली की शानदार पारी का जिक्र लाजमी है, जब उन्होंने 2G और कोयला घोटाले पर यूपी सरकार के खिलाफ न सिर्फ संसद में आवाज बुलंद की, बल्कि देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने में प्रभावी भूमिका अदा की। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके अरुण जेटली एक कुशल वक्ता थे, जिन्होंने अपनी वाकपटुता से विपक्ष के नेता के रूप में अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई। अरुण जेटली एक ऐसे राजनेता थे जिनके तमाम दलों के नेताओं से रिश्ते बेहद मधुर और प्रगाढ़ थे। हिंदी और अंग्रेजी पर समान पकड़ रखने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली को GST लागू करवाने और आम बजट में रेल बजट को समाहित करने के लिए सदैव याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भी अरुण जेटली की भूमिका सर्वोपरि रही। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और कई राज्यों के संगठन प्रभारी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे। अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, संसदीय दल के सदस्य के रूप में लंबे समय तक काबिज रहे। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के प्रभारी के रूप में उनकी सफलता को पार्टी हमेशा याद करेगी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 में स्वास्थ्य कारणों से कैबिनेट में शामिल नहीं होने वाले अरुण जेटली ने 24 अगस्त को मात्र 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वे सर्वमित्र थे, वे सर्वप्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे, वे हमेशा उपयोगी होते थे। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी, शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ राजनेता, प्रखर वक्ता, लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता, पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वे कुशल रणनीतिकार व विविध विषयों के विशेषज्ञ थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों व अनुभवों का सदैव लाभ मिला। उनकी स्मृतियों को नमन। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, अरुण जेटली जी को याद करते हुए एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता और एक महान इंसान जिनका भारतीय राजनीति में कोई सानी नहीं था। वे बहुआयामी और एक बेहतरीन दोस्त थे, जिन्हें उनकी महानता, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय रमाई आज पहली आला केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि रे मुख्य श्रद्धांजलि सभा राखी जी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया वाने याद करता थका कया कि वह बहुमुखी प्रतिभा रा धनी हा और कानून रा जानकार हा। पूनिया पहली आला प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल की पुण्यतिथि रे मौके भी वाने याद करता थका कया कि वारो सहज और साधारण व्यक्तित्व सदा याद रहेला। इन दौरान भाजपा रा 18वां नेता और कार्यकर्ता दोनों नेता मारी फोटो माळे फूल चढ़ाया। स्वर्गीय अरुण जेटली जी को और राजस्थान के हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी को श्रद्धांजलि देता हूं। देश में अरुण जेटली जी की एक बिरली शख्सियत थी। कानून और वित्त के मामलों में बेहद जानकार और उस 70 और 80 के दशक की जो छात्र राजनीति थी उसके अगुवा थे। बेशक चुनावी राजनीति में उनकी दखल नहीं थी, लेकिन प्रतिभा के बूते पर देश की पहली मोदी सरकार में उनको वित्त मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। ऐसे बहुत कानूनी रिफॉर्म भी हुए और जो वन नेशन वन टैक्स
इस अवधारणा को भी उन्होंने मूर्त रूप दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में वो एक आइकन थे और हमेशा याद रहेंगे। रघुवीर सिंह कौशल जी क्योंकि बहुत ज़मीनी किस्म के राजनेता थे। हाड़ौती भारतीय जनता पार्टी के एक वैचारिक और संगठनात्मक आधार का वो क्षेत्र है जहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजस्थान की समग्र राजनीति में उनका एक विशेष स्थान था और रहेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ आईडी कार्ड योजना रो जोधपुर में लोग स्वागत करया है। लोगों नो कहना है कि कार्ड बन जावा सु स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी बदलाव रे साथे वारक करने रहेला। वैठे ही एमडीएम सफाखाना रा डॉक्टर अरविंद चौहान कहा कि इन भांत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देश की स्वास्थ्य सेवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले लाभारी पहल है। जो अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना चालू की गई है, जो राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। इसमें जो मरीजों का और बीमारियों का जो डाटा होगा वह सुरक्षित रहेगा और ये पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा पेपरलेस होने जा रहा है और ये डिजिटल तकनीक की दुनिया में भी एक नया कदम होगा, जिसमें मरीज़ का डायग्नोसिस, पूर्व में जो बीमारी है और किस डॉक्टर ने इलाज किया, किस हॉस्पिटल में जो इलाज हुआ, इस क्षेत्र में पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और डिजिटल होगा। मरीज़ का एक अपना आईडी नंबर होगा, वही उसकी पहचान होगी। ये आधार कार्ड की तर्ज पर नेशनल हेल्थ डाटा का रिकॉर्ड रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजभवन सु ही भरतपुरा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय रा नवा बन्या भवन रो लोकार्पण कर्या। वे विश्वविद्यालय में बनवाड़ा संविधान पार्क की नींव भी धरया। इन मौके वे लोगों रो आह्वान कर्या कि वे एकजुट वे भारतीय ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान की कीर्ति पताका फहरावे। वे नौजवानों ने रोजगार करबा लायक शिक्षा देवा खातर विश्वविद्यालय ने आदर्श शिक्षा रो केंद्र बनावा रो भी आह्वान कर्या। वे कहा कि राष्ट्र समाज रा पुनर्निर्माण में नौजवानों रो परम कर्तव्य है के लिए जाना जाता है। छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक चिकित्सकों का 2-2 दिन का परामर्श सुलभ हो सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने वाले रोजगारोन्मुखी नए पाठ्यक्रमों में स्नातक पुस्तकालय विज्ञान और स्नातक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए भी मैं शुभकामना देता हूं। और अब बाकी खबरां इन अंतराल पे पचे। भोजन की थाली मात्र आटा, दाल, सब्जी और ईंधन से नहीं, उस भावना से बनती है जो परोसने वाले के दिल में है। कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ राजस्थान सरकार की प्रदेश की जनता को सौगात। इंदिरा रसोई योजना, मात्र 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की थाली। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त से आरंभ। इंदिरा रसोई योजना शहरी इलाकों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल जैसे चुनिंदा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन 1,34,000 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था। इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा नहीं सोए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरा में एक फिर स्वागत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निसू जोधपुर रमाई वृक्षारोपण महाअभियान समापन जलसो राखी जो। इन रमाई राजस्थान उच्च न्यायालय रा वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा, न्यायाधीश संदीप मेहता, न्यायाधीश अरुण भंसाली समेत कई जाने माने लोग भी मौजूद था। न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा मीडिया से बातचीत करता था कहा कि 15 अगस्त से 23 अगस्त ताणी चाल्या वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 1 लाख रूख लगावारू लक्ष्य राखी जो हो, पण लक्ष्य ने पार करता था 1,73,577 रूख एक सप्ताह के दौरान लगाया गया।
नरेगा के गाइडलाइंस के अनुकूल हमने मौके की स्थिति हिसाब से यहाँ के कामों की नेचर चेंज की है और उसके तहत जो अभी लॉकडाउन में लोग बाहर से आए हैं वो नरेगा की सामुदायिक काम में जैसे जोड़ खुदाई वगैरह के जो उपयोगी नहीं थे उनमें लगना नहीं चाहते थे, तो उन लोगों के लिए हमने उनके खेतों में निजी काम सैंक्शन किए हैं, जैसे टांके निर्माण है, समतलीकरण है, पेड़ पौधे लगाना। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत झुंझुनू जिला में राजस्थान रास्ता 33 जिला में सु कम मजूरा ने काम देवा रो लाभ 4 वर्षा रो रिकॉर्ड अब की बार टूट्यो है। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नरेगा रा अतिरिक्त जिला समन्वयक रामनिवास जाट मुजब लाला 4 वर्षा बाय इन बरस करीब 24 लाख लोगों ने रोजगार दियो गयो हो, जबकि इन बरस 1/3 बगत में ही 20 लाख लोगों ने रोजगार दिया गया है। नरेगा के गाइडलाइंस के अनुकूल हमने मौके की स्थिति हिसाब से यहाँ के कामों की नेचर चेंज की है और उसके तहत जो अभी लॉकडाउन में लोग बाहर से आए हैं वो नरेगा की सामुदायिक काम में जैसे जोड़ खुदाई वगैरह के जो उपयोगी नहीं थे उनमें लगना नहीं चाहते थे, तो उन लोगों के लिए हमने उनके खेतों में निजी काम सैंक्शन किए हैं, जैसे टांके निर्माण है, समतलीकरण है, पेड़ पौधे लगाना, ये सारे काम निजी काम सैंक्शन किए हैं और निजी खेतों में अपना काम कर रहे हैं। और इसी के कारण पिछले कई सालों से लेबर कभी भी 25,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब पीक सीजन नहीं है और बाकी जिलों में लेबर की 1/3 हो गई, लेकिन हमारे ज़िले में मैक्सिमम में अभी 30-40,000 लेबर थी, वो अभी 35,000 है, तो इतना गिरावट नहीं आई। इसके कारण यही है कि लोगों को खेतों में काम मिल रहा है, खुद के खेतों में काम कर रहे हैं और मजदूरी मिल रही है। नरेगा को काम दोबारा जारी करे, जिससे मैं मारो 1 मीटर की दूरी बनाकर काम एक आदमी एक जगह लाग रहे हैं, इस काम चल रहे हैं और नरेगा की मजदूरी आ रही है टाइम पर और जिस हमारा बच्चे आराम से चल रही है। नरेगा में काम चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, मास्क लगा के काम करा हाँ, बढ़िया काम चल रहा है, मान मजदूरी मिले ने भी घर खर्चो चल रहा है और बढ़िया काम करा हाँ, मास्क लगा के दूरी की दूरी बना रखी है। चूरू जिला में काश्तकार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अब मछली पालन ने भी मुमकिन कर आत्मनिर्भर बैरिया है। जिला राशोपुरा, गांगड़वास, रतनपुरा समेत 6 गांवों में करीब 260 काश्तकार मछली पालन कर रहा है। लाडला मौसम में करीब 360 टन झींगा मछली 800 भेजी गई ही। 18 झींगा मछली ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब के अलावा यूरोप का कई देशों में निर्यात करी जा रही है। अब आप चोखी गुणवत्ता के कारण वटे खूब यानी पसंद करो जा रही है। चूरू जिले में तारानगर, राजगढ़ और सुजानगढ़ तहसील में श्रिम्प या झींगा पालन की अपूर्व संभावना है। यहाँ अभी वाटर टेस्टिंग करवाई जा रही है रोहतक नाले से, तो ये पानी अपने इस श्रिम्प कल्चर के लिए सुटेबल है और इसमें कच्चा तालाब बनाया जाता है। तो इस कच्चा तालाब का 7 लाख बनाने की कॉस्ट 7 लाख रुपये यहाँ की गई है पर हेक्टेयर। तो उस 7 लाख रुपये पर हेक्टेयर का 40% और 60% अनुदान दिया जाता है। यहाँ का ये बीज सर हम लोग जो बीज डालते हैं वो हमारा आंध्रा से आता है। आंध्रा में हमारी हैचरीज हैं इसकी श्रिम्प की, मोर देन 400 हैचरीज हैं आंध्रा में चेन्नई में। तो सारा सीड हमारा वहाँ से आता है। वहाँ से सीड जो हमारा आता है मिनिमम हमारा 60 से 70 पैसे के बीच में सीड आता है। पर एकड़ में हम लोग 1 एकड़ में हम 1.5 लाख झींगा डालते हैं। खारा पानी यहाँ का बिल्कुल सी वाटर जैसा है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो आंध्रा और गुजरात से ज़्यादा होता है। गुजरात और आंध्रा का जो पर एकड़ प्रोडक्शन एवरेज है वो 2.5 से 3 टन का है और यहाँ का जो एवरेज है 4 से 4.5 टन का है। कि हमारे क्षेत्र में खारा पानी है वो अभिशाप है और इसके जरिए ये खारा पानी है वो किसानों के लिए वरदान साबित हो जाएगा मेरा मानना ये है। और मैंने ये एक लक्ष्य बनाया है कि चूरू जिले की धरती का सही उपयोग है वो इस झींगा मछली के माध्यम से होगा। किसान अब फसल ले नहीं सकते क्योंकि आवारा पशुओं का इतना जमवाड़ा हो चुका है कि किसान की फसल सुरक्षित नहीं है। इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, कोई
डैमेज नहीं है। ये जो सीड आता है ये साउथ से आता है, पांडिचेरी, चेन्नई वगैरह से, और एक्सपोर्टर आते हैं साउथ से, एक्सपोर्टर आते हैं। कम माल बेचना हो तो दिल्ली मंडी है। हम ये चाहते हैं कि नज़दीक में कार्यालय हो, और सब्सिडी मिलती है तो किसानों को बहुत राहत मिलती है, और उससे अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, क्योंकि खारा पानी है और बिरानी ज़मीन है, तो दोनों ही चीज़ें अपने फायदेमंद हैं, बहुत बढ़ेगा और किसानों की आय भी बहुत बढ़ेगी। हनुमानगढ़ सदर पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका गैर कानूनी हथियार बनावरी फैक्ट्री माळे छापेमारी कर 3 आरोपियों समेत हथियार और कच्चो माल जब्त करी है। वटई 2 आरोपी मौका से फरार रह गया है। पकड़ा गया तीनों आरोपी स्थानीय टाउन थाना खेतर है। थानाधिकारी लखबीर सिंह गिल बताया कि पूरा मामला री गंभीरता से जांच करी जा रही है। दोनों फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दुरोने रेड वहाँ पे 3 आदमी मिले, जसकरण सिंह, गुरदीप सिंह उर्फ हैप्पी और गंगाजल उर्फ गंगला, और 2 इनके साथी थे जो मौका से वहाँ से फरार हो गए थे। और मौका पे वहाँ एक एयर गन, एक 315 बोर का जिंदा कारतूस, एक 12 बोर का खाली कारतूस और देसी पिस्तौल के 3 बैरल, 3 ट्रिगर, 3 हैमर, यानी कि 3 पिस्तौल बनाने के लिए जो पूरा इनको मटेरियल चाहिए था वो चीज़, और अवैध हथियार और देसी पिस्तौल बनाने के जो काम में आने वाला सामान है, जितने औजार उनमें यूज़ होते हैं वो समस्त औजार वहाँ से जब्त किए गए हैं। अलवर में एनईबी थाना खेतर केमाला गांव में छत पड़ जावा सु 4 जनानी मौत वगी। बिरखा कारण 70 फीट लांबा लेंटर में पानी भर जावा सु या हादसो वियो। प्रदेश रे माळे चक्रवाती परिसंचार तंत्र प्रभाव रे चालता लाला 24 घंटा रे दौरान बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में भी भारी बिरखा भी है। सबूबत्ती बिरखा बांसवाड़ा जिला में 8.36 इंच दर्ज करी गई है। डूंगरपुर में भी भारी बिरखा रे चालता सोम और माही नदी रो जल स्तर बढ़वा रे कारण वेणेश्वर धाम टापू बन गयो है। अठ तीनों पुला माळे चादर चाल रही है। चंपल नदी रा ऊपरी खेतर में भी जोरदार बिरखा रे चालता जवाहर सागर और कोटा बैराज बांधा में भी पानी की आवक बनी हुई है। उदयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज हुई है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा जिलों में 209 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिनों के लिए पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और इन्हीं संभाग के जिलों में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। बांसवाड़ा जिला में मानसून सक्रिय व्यापार साथ ही जिला भर में चोखी और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी भारी बिरखा रे चालता माही बांध में पानी की आवक जारी है। पानी की आवक रे चालता जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह माही बांध रा 6 गेट आधा मीटर खोलिया है। डीडी राजस्थान माळे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो, और खबरार अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक कर फिर राज्य विधानसभा रमाए 8 विधेयक कराया गया पारित। विपक्ष पानी बिजली रा बिल माफ करवार उठायो मसलो। उपनेता प्रतिपक्ष रा निलंबन रा प्रस्ताव ने लेर हंगामो, बार बार रोकनी पड़ी कार्रवाई। कोविड-19 सु स्वस्थ वेबाड़ा दर संक्रमित मामला सु 3 गुणा बढ़र भी 75.27%। राजस्थान में मिला 585 नवा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ाई 71,000 सु पार। गृह मंत्रालय वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ाना खातर जारी करो नवी SOP। वंदे भारत योजना के तहत विदेशा में फंसा भारतीयों की वापसी खातर पहली री भांति जरूरी वेला पंजीकरण।
अलवर्रा एनईबी थाना खेतर रा केमाला गांव रे माए पड़ी मकान री छत मलबा में दब्बा सूबी 4 जना री मौत। और पश्चिमी राजस्थान में घणकरी जगह चोखी बिरखारे चालता नदियां और बांधा में लगातार पानी री आवक। राजधानी जयपुर में रिमझिम बिरखारो दौर जारी। इन साथ ये खबर अठई पूरी बीचा। नमस्कार।